तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में लोग समझने वाले हैं ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के बारे में। ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले डिटेल में इनकोडर डिकोडर क्या है और अटेंशन बेस्ड मॉडल क्या है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का यहाँ पे हमें डायग्राम है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इनपुट। तो हमें इनपुट देखने पर हमें पता चलता है यहाँ पे इनपुट क्या है। तो इनपुट बेसिकली यहाँ पे क्या है, रॉ डाटा लाइक टेक्स्ट, वर्ड या फिर कोई भी डाटा जो हमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए ज़रूरी होता है, तो वो इनपुट के जरिए हमें मॉडल को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रॉ डाटा या फिर टेक्स्ट लाइक गिवन टू द मॉडल, यानी टेक्स्ट या फिर वर्ड जो हमने मॉडल को दिया है वो हमने किसके जरिए दिया है, इनपुट के जरिए। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो द कैट सेट ऑन मैट। हमारे पास एक वर्ड है कैट सेट ऑन मैट, तो इस वर्ड को हमने मॉडल को दिया है, फीड किया है। तो इसके बाद हमने कहाँ पे आते हैं, तो इसके बाद हम आते हैं इनपुट इम्बेडिंग। तो अब हम देखते हैं इनपुट इम्बेडिंग क्या होता है। इनपुट इम्बेडिंग क्या होता है, जो हम लोग डाटा हम लोगों ने फीड कराया है लाइक द कैट सेट ऑन मैट, तो उस डाटा को मॉडल डायरेक्ट रन नहीं कर सकता है, रीड नहीं कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसे एक स्पेसिफिक फॉर्म में दिया जाता है लाइक। तो ये क्या करता है, इनपुट इम्बेडिंग उस रॉ डाटा को, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ताकि मॉडल इसे समझ पाए। तो ये क्या करता है, इनपुट इम्बेडिंग क्या करता है, बेसिकली प्रिपेयर डाटा फॉर मॉडल। ये क्या करता है, मॉडल के लिए डाटा को प्रिपेयर करता है। अब नेक्स्ट है, इसी के अंदर आखिर अब हम लोग जानेंगे कि ये डाटा को, रॉ डाटा को कैसे आखिर मॉडल ट्रेंड या फिर मॉडल अंडरस्टेबल डाटा में कैसे कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया हैं, कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पे लगते हैं इनपुट इम्बेडिंग में। तो सबसे पहले आता है टोकनाइजेशन। तो अभी आपने बहुत बार देखा होगा टोकनाइजेशन, या फिर बहुत बार सुना होगा टोकनाइजेशन के बारे में। टोकनाइजेशन क्या है, तो टोकनाइजेशन क्या होता है, ये हमारे जो सेंटेंस लिया है द कैट सेट ऑन मैट, तो उस पर वर्ड को हमने क्या करते हैं, तोड़ देते हैं या फिर स्प्लिट कर देते हैं। और स्प्लिट करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस इज स्प्लिटेड इनटू टोकन्स, और टोकन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ टेक्स्ट। जो हमारे टेक्स्ट जो हमारा है वो बेसिक यूनिट है वो टोकन्स का। टोकन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ टेक्स्ट। टोकन्स क्या है, बेसिक यूनिट है टेक्स्ट का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है वोकैबुलरी मैपिंग। तो वोकैबुलरी मैपिंग क्या होता है यहाँ पे, अब हम लोग समझते हैं। इनपुट इम्बेडिंग के अंदर यहाँ आता है वोकैबुलरी मैपिंग। तो इसमें क्या करता है, यह हमने जो भी टोकन का स्प्लिटेशन किया है, टोकन्स को स्प्लिट किया है, तो उनको एक यूनिक आईडी देता है। क्या करता है, एक यूनिक आईडी मिलता है। तो किसके जरिए मिलता है, वोकैबुलरी मैपिंग के जरिए। इसे क्या मिलता है, एक यूनिक आईडी मिलता है। और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, इम्बेडिंग लेयर। इम्बेडिंग लेयर भी एक लेयर होता है जहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे टोकन्स को वेक्टराइज करता है, यानी कि एक दिशा देता है। और उन सब वेक्टराइज करने से ही एक दूसरे टोकन्स एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाते हैं। लाइक कैट के साथ, और मैट के साथ, और कैट कार के साथ, कुछ भी एग्जाम्पल हो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाता है। कन्वर्ट टोकन आईडी इन वेक्टर। तो हमने आपको बता दिया है कि यह क्या करता है, टोकन्स आईडी को वेक्टर में या कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें पोजिशनल इनकोडिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा। यहाँ पे हमें पोजिशनल इनकोडिंग दिख रहा होगा। तो अब हम जानते हैं पोजिशनल इनकोडिंग क्या है और हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, यानी एक ही साथ काफ़ी सारे टोकन्स को प्रोसेस में लेके जाता है। तो इसे काफ़ी सारे प्रोसेस, एक ही बार में टोकन्स काफ़ी सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो उन सब को ट्रैक करने के लिए एक यूनिक कोड दिया जाता है। इसीलिए हमें, तो काफ़ी सारे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो उस वक्त हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ऑर्डर से कौन सा सीक्वेंस कहाँ पे जा रहा है। तो इनके लिए हमने एक स्पेसिफिक फीचर्स लाया है जिसका नाम है पोजिशनल इनकोडिंग। ये क्या करता है, सभी को पोजीशन असाइन करता है। ट्रांसफर प्रोसेस टोकन इन पैरेलल, ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्म इज लॉस्ट, जो हमारा वर्ड का जो ऑर्डर है वो क्या होता है,
इंफॉर्मेशन वो लॉस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग समझते हैं बिफोर ट्रांसफॉर्मर। और जब पहले ट्रांसफॉर्मर नहीं था तो उससे पहले क्या क्या था, तो उससे पहले कौन कौन सा मॉडल था या फिर क्या होता था। तो उससे पहले हमारे पास था RNN, LSTM, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। तो इन लोगों में आखिर क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण हम लोगों को ट्रांसफॉर्मर को लाना पड़ा। तो RNN क्या था, तो RNN में काफ़ी ही स्लो प्रोसेसिंग होता था, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, और इसका डेटा का लॉस बहुत ज़्यादा होता था। लाइक कोई भी डेटा का फ्लो हो रहा है तो काफ़ी सारा एरर आ रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हमने LSTM को लाया, जो जहाँ पे काफ़ी ही कुछ हद तक उस लॉस मेमोरी को या फिर लॉस डाटा को हमने यहाँ पे सुधारा। फिर उसके बाद सीक्वेंस टू सीक्वेंस आया जो पैरेलल प्रोसेसिंग करता था और काफ़ी स्लो था। इसी के लिए हम लोग लाए ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, यह एक पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, एक ही बार में काफ़ी सारे टोकन्स को प्रोसेस करता है। और LSTM, RNN, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, इन सब में क्या था, वैनिशिंग ऑफ ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एंड जैसे जैसे डाटा का फ्लो होता था वैसे वैसे ग्रेडियंट क्या होता था, वैनिश होते जाता था, डाटा वैनिश होते जाता था। तो अब हम लोग समझते हैं पोजिशनल इनकोडिंग। तो पोजिशनल इनकोडिंग आखिर कैसे वर्क करता है। तो पोजिशनल इनकोडिंग क्या होता है, तो ऐड पोजिशन इन्फॉर्मेशन इन वेंडिंग। या हमेशा पोजिशन इनकोडिंग को एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और इसे देने के लिए हमें साइन और कोसाइन कर हमें फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो पोजिशनल इनकोडिंग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, जो पोजिशनल इनकोडिंग इज इक्वल टू POS 2i साइन POS अपन का 1000 10,000 का स्क्वायर 2i अपन का d। और एक और है कॉस के रूप फॉर्म में पोजिशनल इनकोडिंग POS 2i + 1 इक्वल टू कॉस POS अपन का 10,000 स्क्वायर 2i अपन का d। तो ये हमें लोगों का क्या है, यह हम लोग को पोजिशनल इनकोडिंग को देने के लिए कौन सा सीक्वेंस में कौन सा चलेगा, तो इन सब को फॉर्मेट को देने के लिए, सीक्वेंस को देने के लिए हमें दो फार्मूला का ज़रूरत पड़ा। अब नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी हेड अटेंशन। अब हम लोग आ गए इनकोडर लेयर में। इनकोडर लेयर में हम देखते हैं मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड अटेंशन क्या है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमारे पास होता है, लाइक कैट सैट, यानी कि जो हमारे पास कैट सेट जो हमने वहाँ पे देखा द कैट सेट ऑन द मैट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड है, बट ये क्या करता है, मल्टी हेड अटेंशन वो इम्पोर्टेंट वर्ड को ही चूज करता है, उठाता है और उसी के ऊपर फोकस करता है। और लर्न फ्रॉम टोकन रिलेशनशिप, ये क्या करता है, टोकन का रिलेशनशिप को ही समझने में यह मदद करता है। तो बेसिकली मल्टी हेड अटेंशन का वर्क यहाँ पे ये है कि जो हमारा मेन वर्ड है उस पर हमें फोकस करना है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐड। ऐड क्या है, तो ऐड यहाँ पे आपने पिछले बार देखा होगा RNN, LSTM, इस सब में डाटा का ग्रेडियंट का वैनिशिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एक मेथड लाया गया जिसका क्या नाम है, ऐड। तो ऐड क्या करता है, प्रिवेंट वैनिशिंग ग्रेडियंट, जो हमारे पास डाटा है उसको वैनिश होने से रोकता है। और क्या करता है, इम्प्रूव इंफॉर्मेशन फ्लो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो को इम्प्रूव करता है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्म, यानी नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, जो हमारे पास लेयर है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। स्टेबलाइज ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। और स्पीड को अप करने में यह भी हेल्प करता है, स्पीड अप कवरेज। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आने पर हमें फीड और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क करके हमें एक मिलता है, जो एक क्या करता है, अप्लाई टू ईच नो, ये क्या करता है, टोकन्स को रिप्रेजेंटेशन करने में हेल्प करता है और यह एक हर एक टोकन पे अप्लाई होता है। और उसके बाद हम आते हैं ऐड और नॉर्म। जैसा कि हमने पिछली बार बताया, हमारे पास डाटा को वैनिश से बचने के लिए हम ऐड और नॉर्म का यूज करते हैं और नॉर्मलाइज के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनपुट इनकोडर। इनपुट इनकोडर क्या होता है, ये डाटा है इसका रिपीटेशन होते रहता है। तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे इम्प्रूव बनता है, इम्प्रूव एक्यूरेसी बनता है, ट्रांसफर ब्लॉक रिपीटेशन एंड टाइम, इम्प्रूव कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर क्या है, तो आउटपुट लेयर बेसिकली डिकोडर का ही एक फॉर्म है, या फिर आउटपुट लेयर क्या है, हमें आउटपुट के ही फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास है आउटपुट। तो आउटपुट बेसिकली इनपुट जैसा ही पूरा वर्क करता है, इनपुट और आउटपुट। और पोजिशनल इनकोडिंग ही पोजिशनल इनकोडिंग जैसा ही वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं मल्टी हेड
अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन क्या है यहाँ पे, तो मल्टी हेड अटेंशन यहाँ पे क्या करता है, तो मल्टी हेड अटेंशन बेसिकली जो हमारे पास टोकन्स का हमारे पास सीक्वेंस है उनको एक टोकन्स को छोड़कर दूसरे टोकन्स के पास जाने से रोकता है। लाइक हमारे पास काफ़ी सारे टोकन्स है जो स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ उसको और एक नेक्स्ट टोकन जो ताकि प्रिडिक्ट कर सके नेक्स्ट वर्ड, बस दो ही टोकन्स को एक्सेस रहता है और उसको नेक्स्ट टोकन को एक्सेस से बचाने के लिए हम मास्क मल्टी हेड अटेंशन का यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, ऐड एंड नॉर्म, हम डाटा को प्रिवेंट करने के लिए, डाटा वैनिश को प्रिवेंट करने के लिए ऐड और नॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन, वही जैसा कि हम पिछली बार बता चुके हैं, ऐड एंड नॉर्म पिछली बार ये भी हो गया है, जो डाटा को वैनिश होने से बचाता है। फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड क्या है, तो फीड फॉरवर्ड वही सारे टोकन्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है और सारे टोकन्स पे अप्लाई होता है। ऐड एंड नॉर्म ये डाटा को वैनिश होने से बचाता है। अब उसके बाद हम आते हैं लीनियर और सोफ्टमैक्स। लीनियर और सोफ्टमैक्स क्या है, तो मान लो लीनियर के पास कुछ डाटा है और हमने इस यहाँ से वेक्टर से कुछ डाटा को लाए हैं और दोनों को मैच करते हैं, बेस्ट टोकन का स्कोर निकालते हैं कि टोकन्स कौन सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, उसका स्कोर क्या है। तो लीनियर क्या करता है, स्कोर देने में हेल्प करता है सबको। और स्कोर देने के बाद हम लोग लीनियर क्या करता है, सोफ्टमैक्स के पास पहुँचा देता है। और सोफ्टमैक्स के पास पहुंचाने के बाद क्या होता है, जो सबसे बेस्ट स्कोर होता है उसको क्या होता है, आउटपुट प्रोबेबिलिटी के पास पहुंचाकर उसको आउटपुट दे दिया जाता है। तो यही था हमारा ट्रांसफर आर्किटेक्चर का ये हमारा प्रेजेंटेशन। तो होपफुल कि आपको यह पसंद आया होगा और समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू।